सही है। पीछे क्लास तो सारा एक्सरसाइज वाला बता दिए थे ना बेटा। चलिए तो ठीक है, अब जो है कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग और बनाते हैं इसको आगे। अच्छा देखिए सवाल है, इफ a प्लस आयोटा b, इफ a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आयोटा b, कैपिटल A प्लस आयोटा, लुक दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा बेटा। क्या करेंगे, हाँ दोनों साइड मॉड लगा, क्योंकि देखिए यही से समझ में आ रहा है a प्लस आयोटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहाँ पे आएगा, इसका मॉड वाला वैल्यू में आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप दोनों साइड क्या कीजिए, यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, ये गिवन है, ठीक है। देखिए ये गिवन है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉड लगा लीजिए। दोनों साइड आप जो है मॉडुलस लगा लीजिए, तो a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h का मॉड बराबर आएगा a प्लस आयोटा b का। अच्छा बहुत सारा कॉम्प्लेक्स जब मल्टीप्लिकेशन में होता है सब पे मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्या, मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आ जाएगा बेटा आपका a प्लस आयोटा b का मॉड इंटू c प्लस आयोटा d का मॉड इंटू e प्लस आयोटा f का मॉड इंटू g प्लस आयोटा h का मॉड। a प्लस आयोटा b का मॉड आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट, ये आएगा e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर, ये आएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये अगला सवाल है, if Z1 and Z2 are two complex numbers, if Z1 and Z2 are two complex numbers such that 2Z1 divided by 3Z2 is purely imaginary, then find the value of Z1 minus Z2 by such that 2Z1 by 3Z2 is purely imaginary. Then find the value of Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2.
का मॉड क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्या कह रहा है, अगर 2z1/3z2 एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसका मॉड वैल्यू बताना, z1 - z2/z1 + z2 का मॉड। अच्छा देखिए यहाँ पे ये z1 - z2/z1 + z2 का ये मॉड है। आप सोचिए क्या यहाँ से ये वाली शकल z1 / z2 क्रिएट किया जा सकता है क्या? यहाँ पे ये शकल को z1/z2 में ढाला जा सकता है क्या? अगर हम z2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को z2 से डिवाइड कर दें तो z1/z2 -1 अब y आ जाएगा z1/z2 +1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए। z2 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड किया जाए, इसमें भी z2 से डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी z2 से आप डिवाइड कर दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है, देखो कोई जुड़ा है, 2z1 / 3z2, ये जो है बी प्योरली इमेजिनरी। अच्छा प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसा होता है? बिना आयोटा वाला होता है या आयोटा वाली आइटम होता है? प्योरली इमेजिनरी का जो शकल होता है, प्योरली इमेजिनरी का शकल जो होता है वो कैसा होता है? रियल इंटू आयोटा। प्योरली इमेजिनरी का जो शकल होता है वो होता है रियल इंटू आयोटा। तो लेट 2z1 / 3z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लेमडा इंटू आयोटा, जहां पे लेमडा क्या होगा? रियल होगा। सोचिए सबको समझ में आ रहा है सर? अच्छा तो z1/z2 कितना आ जाएगा बेटा? z1/z2 आ जाएगा आपका 3 λ/2 आयोटा, ऐसा जाएगा। z1/z2 आ जाएगा 3 λ/2 आयोटा आ जाएगा। अब जहां जहां z1/z2 मार्केट में है, जहां जहां z1/z2 है उसके जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दीजिए? 3 λ/2 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? 3 λ/2 आयोटा -1 बाई 3 λ/2 आयोटा +1। अच्छा मॉड वाला वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा डिवीजन के साथ, बताइए। तो अरे भैया z1/z2 की जगह, हाँ बोलो। अरे ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये 2z1/3z2 प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसा होता है? प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसा होता है? रियल इंटू आयोटा का शकल का होता है कि नहीं? तो उसको हमने लेमडा आयोटा मान लिया बेटा, उसको हमने क्या मान लिया? लेमडा आयोटा मान लिया। तो लेमडा रियल होगा ना बेटा, बोलो। तो z1/z2 क्या आएगा? 3 λ/2 आयोटा नहीं आएगा क्या? तो जहां जहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जहां जहां z1/z2 है वहां पे 3 λ/2 आयोटा लिख लो, 3 λ/2 आयोटा लिख लो। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 3 λ/2 आयोटा -1 का मॉड बाई 3 λ/2 आयोटा +1 का मॉड, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा हमको ये बताओ, क्या ऊपर वाला एक कॉम्प्लेक्स का शकल है? क्या ऊपर वाली एक कॉम्प्लेक्स का शकल है?
नीचे भी कॉम्प्लेक्स है, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या है बताओ, ऊपर वाली कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या है? हाँ, एक और इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट बताओ। हाँ सही है, नीचे वाली कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट है 3 लैम्डा बाई 2। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स का मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आएगा -1 का स्क्वायर और 3 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 का स्क्वायर आएगा, ऐसा बोलो। ये कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा आंसर। समझ में आया है? चलो इसको एक और तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं। इस सवाल को हम लोग एक और तरीके से ट्राई करते हैं। ए भाई कौन है यार, कौन ऐसे बतिया रहा है? हाँ? बात करना अपना घर में तो तुम माइक ऑफ करके क्यों नहीं बात करते हो? माइक ऑफ करके बात करो ना यार, क्यों इरिटेट करते हो? देखो समझ में आया ये वाला? बोलो। ठीक है, अभी देखो एक और तरीके से इसको कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, एक तरीके से और कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ आया है। देखिए क्या गिवन है, देखिए क्या गिवन है। गिवन है हमारे पास 2z1/3z2 इज प्योरली इमेजिनरी। 2z1/3z2 इज प्योरली इमेजिनरी, ये गिवन है। ठीक है, ठीक है बेटा। और मेरे को वैल्यू निकालना है z1 - z2/z1 + z2 का मॉड। अच्छा, हमने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉड का वैल्यू निकालना अगर है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉड का वैल्यू निकालना है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पता नहीं है तो आप वहाँ पे हमेशा उसका स्क्वायर करें, उसका स्क्वायर का वैल्यू निकालें। क्या इसको हम इसका स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं z1 - z2/z1 + z2 into z1 - z2 डिवाइडेड बाय z1 + z2 होल का कंजुगेट लिख सकते हैं क्या? बताओ। ये प्रॉपर्टी पता है, इसको अगर मैं z मानता हूँ, इसको अगर मैं z मानता हूँ तो मॉड z स्क्वायर बराबर क्या होगा? z × z का कंजुगेट हो जाएगा क्या? बोलो। अच्छा, ये आएगा z1 - z2/z1 + z2 इनटू, इसको मैं लिख सकता हूँ z1 - z2 होल का कंजुगेट और डिवाइडेड बाय z1 + z2 होल का कंजुगेट। प्रॉपर्टी से बना रहा हूँ इस सवाल को। अच्छा, कंजुगेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। ये आ गया z1 - z2/z1 + z2। यह आ जाएगा z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, ऐसा आ जाएगा। आ जाएगा जवाब तो। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा z1 कंजुगेट आ जाएगा और प्लस z2 कंजुगेट आ जाएगा और फिर आ जाएगा माइनस z2 कंजुगेट और फिर आ जाएगा
माइनस Z2 कंजुगेट Z1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा बेटा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, और बाकी ऊपर में सब वही रहेगा, प्लस Z2 कंजुगेट और प्लस Z1 कंजुगेट, ऐसा है। चलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, इनको लगता है यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, हमने आपको एक बताया था अगर Z प्योरली इमेजिनरी है तो Z बराबर माइनस Z1 लिखा जाता है क्या? पीछे क्लास होता है। Z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो Z बराबर माइनस Z1 लिख सकते हैं क्या? कल पीछे क्लास बताया, भूल जाते इतना जल्दी तो दिक्कत है। आपको हमने बताया कि अगर Z प्योरली इमेजिनरी है तो Z बराबर माइनस Z1 लिखते हैं, और Z प्योरली रियल है तो Z बराबर Z1 लिखते हैं। चलो इसको हम 1 मान लेते हैं। गिवन है हमारे पास 2Z1 by 3Z2 is purely imaginary. So 2Z1 by 3Z2 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ 2/3Z1 by Z2 होल का कंजुगेट आएगा, ऐसा बोलो। अच्छा 2/3 तो कट जाएगा, तो यहाँ आएगा Z1 by Z2 बराबर आएगा माइनस Z1 कंजुगेट by Z2 कंजुगेट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ Z1 Z2 कंजुगेट बराबर माइनस Z1 कंजुगेट Z2, ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो 2/3 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ Z1 by Z2 यहाँ जाएगा माइनस Z1 कंजुगेट by Z2 कंजुगेट, तो Z1 Z2 कंजुगेट बराबर माइनस Z1 कंजुगेट Z2। चलो हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो फ्रॉम 1 आ जाता है, ये Z1 कंजुगेट मॉड Z1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। Z2 कंजुगेट को मॉड Z2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, माइनस Z1 कंजुगेट Z2 को, माइनस Z1 कंजुगेट Z2 को क्या लिख सकते हैं, Z1 Z2 कंजुगेट लिख सकते हैं क्या? तो Z1 Z2 कंजुगेट ऐसा आ गया, अब माइनस Z2 कंजुगेट Z1। अच्छा नीचे आ गया Z1 Z2 मॉड Z1 स्क्वायर, ये आ गया मॉड Z2 स्क्वायर, और यहाँ पे Z1 Z2 कंजुगेट की जगह पे लिख लेते हैं माइनस Z2 Z1 कंजुगेट प्लस Z2 Z1 कंजुगेट। क्या ये और ये कट जाएगा, और यहाँ से ये और ये कट जाएगा क्या? ऊपर बच जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, नीचे बच जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ये कट के 1 हो जाएगा क्या? तो देखो क्या मिल गया हमको मिल गया Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर 1 आ गया, दैट इज Z1 माइनस Z2 बाय Z1 प्लस Z2 है वो का मॉड। किसी का स्क्वायर वैल्यू अगर 1 है तो मॉड का स्क्वायर 1 है, तो मॉड वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। नेगेटिव तो नहीं होगा मॉड वैल्यू, तो 1 ही आएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पहला जो तरीका था आपके बुक में दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा चेंज करके भी बता दिया। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा अच्छा सवाल है ये सब, एग्जाम्पल में बढ़िया सवाल है ये सब सवाल कर लेंगे तो सीख जाओगे तुम। हम चाहते हैं कि जितना दिया वार्निंग उसको अच्छे से करो, वो भी नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? जितना कॉन्सेप्ट दिया उसको तो अच्छे से पढ़ो। ये वही सवाल था, इसका दूसरा तरीका से हमने कर दिया इसको। चलो अगला सवाल है, लिखो प्रूव दैट x पे पावर 4 प्लस 4
प्रूव दैट x के पावर 4 प्लस इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करना है, ये है x प्लस 1 प्लस आयोटा। ऐसा भी सवाल में आ सकता है कि इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज दिस x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू x प्लस 1 माइनस आयोटा और इंटू x माइनस 1 प्लस आयोटा और इंटू x माइनस 1 माइनस आयोटा। एग्जाम्पल में दिया हुआ सवाल राइट साइड से बनाया हुआ है, तो राइट साइड से थोड़ा आसान बनाना है, लेकिन अगर तुमको सवाल ऐसा आ जाए फैक्टराइज दिस, तो फिर ये चीज तो आपको दिया नहीं रहेगा, ये तो प्रूफ करना है, तो चलो राइट साइड से हम कर लेंगे प्रूफ। लेकिन अगर तुमको सवाल बोले कि फैक्टराइज दिस x के पावर 4 प्लस 4 को अगर फैक्टराइज करना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टराइज करना है, तो फिर तो तुमको लेफ्ट साइड से चलना पड़ेगा। बताओ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये तो प्रूफ करने बोला है तो प्रूफ कर लोगे, चलो ठीक है। राइट साइड से, बुक में भी राइट साइड से बनाया, बच्चे लोग भी राइट साइड से करते हैं। राइट साइड से बनाना बहुत ही आसान है। देखो ये दोनों को एक साथ कलम करोगे, मैं राइट साइड से पहले बना देता हूँ, फिर लेफ्ट साइड से भी देख लेना। लेफ्ट साइड से थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आरएचएस से कोई देखे तो आराम से बन जाएगा। आरएचएस क्या है? x प्लस 1 प्लस आयोटा, x प्लस 1 माइनस आयोटा, x माइनस 1 प्लस आयोटा और x माइनस 1 माइनस आयोटा, ऐसा है। अभी देखो क्या है, ये और ये, इसमें देखो अगर सोचा जाए ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है क्या? अगर x प्लस 1 को a मान लो और आयोटा को b मान लो, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जैसा दिख रहा है क्या? तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा क्या? बताओ। सिमिलरली x माइनस 1 और x माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देखो आ जाएगा ऐसा क्या? अच्छा, अभी आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, ये प्लस 1 आ जाएगा क्या? और ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 1 आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा ऐसा? अब इसको एक्सपैंड कर दो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, लिख सकते हैं बोलो। अच्छा, अगेन इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं। अगेन देखो a प्लस बी दिख रहा है और ये फैक्टर दिख रहा है a माइनस बी। अगेन ये दिख रहा है a प्लस बी और ये दिख रहा है a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा क्या? बोलो। और इसको लिख लेंगे x पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर कट जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x पे पावर 4 प्लस ये। तो राइट साइड से बनाना ज़्यादा आसान है, राइट साइड से बुक में भी बनाया आपको। बट अगर सवाल में आपको ऐसा जाता फैक्टराइज दिस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये चीज नहीं देता आपको, तो फिर तो आपको फैक्टराइज करना पड़ता है। तो इसमें इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि हम इतना बराबर इतना प्रूफ करें, हमारा बेसिक काम है हमको इसको फैक्टराइज करने के लिए सीखना है।
मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमको फैक्टराइज करने के लिए सीखना है, हमारा काम है, ये मकसद ये है कि ये चीज़ को हमको ये लिखना है, ऐसे लिखना है, फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो इम्पोर्टेंट। तो वो तो तभी का होगा जब तुम लेफ्ट साइड से काम करोगे। तो हम लेफ्ट साइड से बता दे रहे हैं, बुक में तुम्हारा इसी साइड से बनाया हुआ, राइट साइड से बनाया हुआ, मिटा दें इसको। चलो देखो लेफ्ट साइड से हम लोग करते हैं, लेफ्ट साइड से हम लोग करते हैं। हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 4। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। देखो जब भी तुमको फैक्टराइज करना है ना, देखो जब भी तुमको फैक्टर बनाना है, फैक्टर बनाने में के लिए आपको दुनिया में एक ही फार्मूला चलता है। जब भी आपको फैक्टर बनाना है तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है और इसको लिखना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी आपको फैक्टर बनाना है तो आपको यही करना होगा, ए प्लस बी लिखना होगा और ए माइनस बी लिखना होगा। समझ में आ रहा बात? जब भी फैक्टर बनाना होगा तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर्कल क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो। अच्छा इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस इसको 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब ये फैक्टर बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बन गया क्या? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रहने देते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 आयोटा है प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो। एक जोड़ के घटा दिए। अच्छा यहाँ भी हम लोग वही करते हैं, एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 लिख सकते हैं क्या ऐसा? बोलो। एक जोड़ के घटा दिया। अच्छा अभी देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस माइनस 1 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 1, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इस माइनस 1 को लिखा आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 1, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? बोलो। इस माइनस 1 को हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है क्या? बोलो। आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा यहाँ पे बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है क्या? बोलो। ठीक है चलो। अच्छा अभी थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं, ये आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लिए माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, ऐसा माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं माइनस ऑफ माइनस एक्स।
इसी तरह से इसको भी वही लिख लेते हैं, आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। लिख लेंगे, बोलो। अच्छा, थोड़ा ध्यान से लिखना, अभी जगह थोड़ा कम है, ऊपर लिखते हैं। x4 + 4 बराबर लिख सकते हैं x4 + 4। इसको हम लोग लिख दिए आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं आयोटा एक्स का होल स्क्वायर। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको लिख दिया आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं। बोलो। अच्छा, ये बन जाएगा आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा एक्स, ए प्लस बी ए माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा एक्स। ये बन जाएगा आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा एक्स। ये बन जाएगा आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा एक्स। अच्छा, देखो यहाँ से आयोटा कॉमन निकालेंगे तो x + 1 इंटू आयोटा, अब प्लस 1 आएगा क्या, 1 + x + 1 इंटू आयोटा आएगा क्या, बताओ ये। और ये आएगा 1 + 1 माइनस x इंटू आयोटा आएगा क्या, बताओ, ये वाली फैक्टर। और ये आएगा -1 + 1 + x इंटू आयोटा, ये आएगा। और ये फैक्टर आएगा -1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस x इंटू आयोटा, ऐसा आएगा। सोचो सोचो, ये थोड़ा बड़ा बन गया, एक और तरीके से कर लेंगे, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, बन गया है। देखो ना, यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है, देखो ध्यान से। आयोटा कॉमन निकाले तो 1 + x आ गया, आयोटा कॉमन निकाले तो 1 माइनस x आ गया, आयोटा कॉमन निकाले तो 1 + x आ गया, आयोटा कॉमन निकाले तो 1 माइनस x आ गया। आया, बोलो। अब देखो क्या करना है, x + 1 को आयोटा से फ्री करना है। तो अब यहाँ पे क्या करो, आयोटा से चारों में मल्टीप्लाई करो। अच्छा, आयोटा में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही तो है। आयोटा में 4, आयोटा को 4 बार मल्टीप्लाई करो, आयोटा पे पावर 4 होगा। और आयोटा पे पावर 4 का मतलब क्या है, 1 है। तो आप सब में आयोटा से गुना करो, तो यह आ जाएगा आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -x और -1। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, यहाँ जाएगा -1 माइनस x, यह आ जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा और -1 + x, और यहाँ आ जाएगा -1 माइनस 1 माइनस x। हमने क्या किया, आयोटा 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 सब में मल्टीप्लाई किया, इसमें भी आयोटा, इसमें भी आयोटा, इसमें भी आयोटा, इसमें भी आयोटा, यानी कि आयोटा पे पावर 4 बार में मल्टीप्लाई किया, आयोटा 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 4 बार। आयोटा पे पावर 4 का मतलब 1 हो गया। अब देखो क्या करो, तुम -1 यहाँ से कॉमन निकालो, एक बार -1 यहाँ से कॉमन निकालो, एक बार -1 यहाँ से कॉमन निकालो। ये तो प्लस था, ये प्लस था। एक बार -1 यहाँ से कॉमन निकालो, एक बार -1 यहाँ से कॉमन निकालो, एक बार -1 यहाँ से कॉमन निकालो। बन गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा से गुना करेंगे तो, आयोटा से गुना करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे ठीक है। आगे आंसर देखो, बोलो।
-1 यहाँ निकाले, -1 यहाँ निकाले, -1 यहाँ निकाले, -1 यहाँ कॉमन निकाले। कितने बार -1 निकाले? 4 बार -1 मिल करके क्या होगा? देखो यही प्रूफ करना था ना, यही लाना। लेकिन ये थोड़ा बड़ा बन गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह के थोड़ा सा भी देखो, एक और तरीका हमको समझ में आ रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, नहीं इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च हो गया, नहीं खर्च हो गया, ज़्यादा खर्च हो गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा कम खर्च होगा, तो 2 सेकंड हम बोलूँ, थोड़ा कम खर्च होगा, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ जाने से ना आदमी का थोड़ा सा बाद में दिमाग काम करता नहीं है, ऐसे करना चाहिए। ये बढ़ा दिए तो इसलिए बना दिए। लिख लो इसको, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे करते हैं, देखो थोड़ा सा, ये x पे पावर 4 + 4 है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x पे पावर 4 -4x² और +4 +4x² लिख सकते हैं सब लोग। -4x² ऐड कर देते हैं और 4x² सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा करते हैं तो ये आ जाएगा x² - 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x² अगर लिखते हैं तो प्लस आ जाएगा 4x²। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, ये अच्छा नहीं है। यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? वो यहाँ प्लस यहाँ माइनस करते हैं और ये आ जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर आएगा ऐसा ग्रुप। अच्छा, ये बन जाएगा x² + 2 + 2x और ये बन जाएगा x² + 2x और x² - 2x + 2, ऐसा बन जाएगा वो। अच्छा, अब ये ज़्यादा बढ़िया था, वो बहुत लंबा हो गया। अभी देखो x² + 2x + 1 + 1 लिख सकते हैं इसको, क्या बोलो? इसको x² - 2x + 1 + 1 लिख सकते हैं क्या बोलो? समझ में आ रहा है सबको? अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर +1 और इसको लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर -1 + 1 लिख सकते हैं सर। और इसको लिख दिया x + 1 का स्क्वायर और 1 को हम लिख देते हैं -i², कोई दिक्कत? और यहाँ भी लिख लेते हैं x - 1 का स्क्वायर और -i²। इस 1 को -i² लिख सकते हैं बोलो? अच्छा, ये क्या बन जाएगा? a² - b², यहाँ भी बन जाएगा a² - b², ये बन जाएगा x + 1 + i², ये बन जाएगा x + 1 - i², ये बन जाएगा x - 1 - i² और ये बन जाएगा x - 1 + i²। तो याद ये ज़्यादा आसान है ना? आगे आंसर देखो, यही लगा था ना, बोलो। हमें और तुम्हें तो अंतर होगा ना बेटा।
हम तुम देखो यही सवाल तो हम 3 तरीके से बना दिए बेटा है? आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम देखो 3 ढंग से बनाए कि नहीं बनाए। देखो वहां पे हम देखो एक हम राइट साइड से तुमको बता दिए, एक में हमने क्या किया, इसमें कुछ जोड़ा नहीं, इसी से बढ़ गए थे आगे, इसी से बढ़ गए थे, इसमें कुछ जोड़े थे, बताओ नहीं जोड़े थे, इसी से बढ़ गए थे ना डायरेक्ट। और एक में हमने क्या किया, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। लिखवा सीखोगे, प्रैक्टिस करना, जैसे हम बताते हैं आपको, मेहनत करना सीख जाओगे, चिंता नहीं करना। चलो ये वाला सवाल करो तो, इफ z बराबर x प्लस आयोटा y, इफ z बराबर x प्लस आयोटा y, इफ z बराबर x प्लस आयोटा y, z का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, ठीक है, एंड w बराबर है 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा। प्रूव दैट मॉड z बराबर 1, प्रूफ करना है मॉड z बराबर 1 implies to मॉड z नहीं, मॉड ओमेगा बराबर मॉड w बराबर implies to z is purely real। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये गिवन है ऐसा लिखो, इफ z बराबर x प्लस आयोटा y एंड w बराबर इतना, एंड मॉड w का जो मॉडुलस है वो दिया हुआ है, implies to, प्रूफ करना है z is purely real, z is purely real। बताना है z को कह रहा है प्योरली रियल होगा कब, जब मॉड w का वैल्यू 1 होगा। अगर मॉड w 1 है तो z प्योरली क्या है, रियल है। बन जाएगा ये, देखो गिवन है मॉड ऑफ w बराबर होगा, मॉड ऑफ w बराबर है, अच्छा w की जगह पे क्या डाल दो, 1 माइनस आयोटा z, अच्छा ठीक, चलो ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड w अगर 1 है तो मॉड w का स्क्वायर भी तो 1 होगा। हम तरीका थोड़ा चेंज कर रहे हैं, बुक वाली से अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, तो मॉड w स्क्वायर 1 हो जाएगा, सो w कंजुगेट बराबर 1 आ जाएगा क्या, अच्छा w की जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा z बाई z माइनस आयोटा, और w कंजुगेट क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा z बाई z माइनस आयोटा, होल का कंजुगेट आएगा बराबर 1, बोलो। अच्छा 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 अच्छा, ये 1 माइनस आयोटा z बाई z माइनस आयोटा, और इसको 1 माइनस आयोटा z होल का कंजुगेट डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा का कंजुगेट लिख सकते हैं क्या, बराबर 1। अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस आयोटा z, हम प्रॉपर्टी से बना रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी से हमको थोड़ा अच्छा लगता है बनाना, लोग बनाते नहीं प्रॉपर्टी से, लोग यहाँ पे तुम a भी कर सकता है, ओमेगा के जगह पे ये वैल्यू डाल देता और z के जगह पे x प्लस आयोटा y, और फिर क्या करता, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेता, उससे भी हो जाता। अच्छा देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा
ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा जेड बाई जेड माइनस आयोटा इनटू 1 का कंजुगेट क्या आएगा? 1 आएगा, बताओ। 1 का कंजुगेट 1 होगा। अच्छा, आयोटा माइनस आयोटा जेड का कंजुगेट क्या होगा? प्लस आयोटा जेड का कंजुगेट होगा। माइनस आयोटा का कंजुगेट प्लस आयोटा और जेड का कंजुगेट जेड का कंजुगेट रह जाएगा। और नीचे आएगा जेड का कंजुगेट और माइनस आयोटा का कंजुगेट आ जाएगा प्लस आयोटा बराबर 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 1 इंटू 1 1 प्लस आयोटा जेड कंजुगेट माइनस आयोटा जेड और माइनस आयोटा स्क्वायर और जेड जेड कंजुगेट आ जाएगा पूरा। अच्छा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आएगा जेड जेड कंजुगेट जेड जेड कंजुगेट। ये 1 से गुना नहीं कर रहे हैं हम, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट। जेड जेड कंजुगेट प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड कंजुगेट और माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा, कोई बताएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा? बताओ, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू प्लस 1 होगा। अच्छा, ये जेड जेड बार और ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जेड जेड बार कट जाएगा क्या? क्यों कट जाएगा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस जेड जेड बार आ जाएगा, है ना। अब बचा क्या यहाँ पे? आयोटा जेड बार बचा और माइनस आयोटा जेड बराबर बच गया आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड बार। अच्छा, तो यहां से क्या आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ आयोटा जेड बार बराबर आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ आयोटा जेड आ रहा है क्या? बताओ। अच्छा, 2 2 कट जाएगा। आयोटा जेड बार बराबर आयोटा जेड आ रहा है क्या? आयोटा आयोटा कट गया, आयोटा हटा ही दो ना, तो जेड बार बराबर जेड आ रहा है। जेड बार बराबर जेड का कंडीशन क्या होता है? जेड बराबर जेड बार का कंडीशन क्या है? याद करो। हाँ, जेड प्योरली रियल, जेड प्योरली रियल। जेड बराबर जेड बार दिख गया तो जेड प्योरली रियल। जेड बराबर माइनस जेड बार दिख गया तो जेड प्योरली इमेजिनरी। जेड जेड बार के बराबर तो जेड प्योरली रियल। जेड बराबर माइनस जेड बार दिख गया तो जेड प्योरली इमेजिनरी। क्या प्रूफ हो गया? बोलो। जेड बराबर जेड बार इंप्लाइज टू जेड इज प्योरली इमेजिनरी। जेड प्योरली इमेजिनरी। हाँ हाँ, सॉरी, क्लियर। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ, पढ़ा रहा हूँ। अभी बताते हैं, बात करेंगे क्लास में। जेड प्योरली रियल हो जाएगा। हार्ट लगा क्या है? बोलो बेटा। बुक से अलग बता देते तो तकलीफ होता है या बुक के वाला तरीका बताया तुमको? जैसा बोलोगे हम हमेशा तुम बोलो। बुक वाला तो तुम देख नहीं सकते हो, इसलिए हमारा कोशिश होता है मैक्सिमम सवाल में अलग से बता देना। इसलिए हमारा कोशिश होता है मैक्सिमम सवाल में अलग से बता देना तरीका। और जो नहीं, मतलब जो मजबूरी ना बनेगा वैसे वैसे बनाना पड़ेगा। जो कुछ सवाल ऐसा है जो मजबूरी वैसे बनाना है वैसे बनाएंगे। मिटा दो इसको।
चलिए ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो सवाल बता दिए थे, याद होगा मतलब ये पिछली क्लास को बता दिया था, बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉड वाला निकालना था, जिसका आंसर 1 आया था। एग्जाम में जो सवाल आया था वो एनसीईआरटी का सवाल था। अच्छा देखो इस तरह का भी एक सवाल हम तुमको बताए हैं, ये तो हमको बना के दिखाओ। इस मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 एक्सरसाइज में सवाल ऐसा था, हम बताए हैं बराबर डॉट 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 बराबर बराबर मॉड Zn बराबर 1 है ना। प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Zn का मॉड बराबर 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 डॉट 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 1/Zn। इस तरह का सवाल पिछले क्लास से हम बताया था, एक सवाल था उसमें वैल्यू निकालना था। बनाइए इसको। अगली वाला पार्ट खत्म है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्गुमेंट। आएगा बोलो, बन गया। थोड़ा कोशिश करो। हुआ बेटा? अगला क्लास हम लोग आर्गुमेंट भी स्टार्ट करेंगे, एम्पलीट्यूड पोलर फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन भेज दें ताकि पे एक्स्ट्रा जो सवाल था पीडीएफ बना के भेज देते हैं। लेकिन सब पूछेगा नहीं ना हमसे, खाली हम ही से पूछने लगेगा तो बर्बाद हो जाएंगे। सब सवाल हमसे पूछेगा, बहुत सारा सवाल बनेगा, बहुत बेसिक से है ना, बहुत हार्ड नहीं है, सब बहुत आसान भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है और बहुत डिफिकल्ट भी कुछ सवाल है, लेकिन बहुत बेसिक से है। 50% तो आराम से बना लोगे हंसते खेलते। बन गया बेटा? ठीक। देखिए देखिए क्या गिवन है आपके पास, यहाँ पे गिवन है मॉड Z1, गिवन है मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 बराबर डॉट 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 मॉड Z बराबर 1। हमने भी थोड़ी देर पहले बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स पता नहीं है और सवाल में मॉड का जरूरत है तो आप क्या करते हैं, मॉड अगर गिवन है तो आप उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बताइए? स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं है, तो स्क्वायर कर दीजिए सारा का। ये 1 आ जाएगा क्या? अच्छा मॉड Z1 का स्क्वायर Z1 कंजुगेट आएगा, मॉड Z2 का स्क्वायर Z2 कंजुगेट आएगा, ये आएगा Z3 कंजुगेट बराबर Zn कंजुगेट आएगा क्या? बराबर 1। इसको 1 माना। अब आपका जो LHS पार्ट है, जो देखिए क्या है, हमारे पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Z।
बराबर हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 Zn होल का कंजुगेट लिख सकते हैं क्या? ये प्रॉपर्टी पीछे क्लास में बताया। ये कौन सा प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है? Z बराबर Z1 का कंजुगेट। अच्छा यहाँ Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z3 कंजुगेट Zn कंजुगेट ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा देखो Z1 कंजुगेट 1 है, Z1 कंजुगेट अगर 1 है तो Z1 कंजुगेट क्या होगा? 1 बाई Z1 होगा क्या? अच्छा Z2 कंजुगेट 1 है तो Z2 कंजुगेट 1 बाई Z2 होगा क्या? अच्छा Z3 कंजुगेट 1 है तो Z3 कंजुगेट 1 बाई Z3 होगा। इसी तरह से Zn कंजुगेट 1 है तो ये आएगा 1 बाई Z। हिंस प्रूफ ये बोला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगता है, ये भी बढ़िया सवाल है। एक बार बीच से पूछा हुआ आईडी पूछा हुआ सवाल हम सीखेंगे। देखिए प्रूव दैट इफ दिया हुआ इफ आयोटा Z3 प्लस Z स्क्वायर और माइनस Z प्लस आयोटा बराबर 0। प्रूव दैट मॉड Z बराबर 1 आयोटा Z3 प्लस Z स्क्वायर माइनस Z प्लस आयोटा बराबर 0। प्रूव करना मॉड Z बराबर 1। बनेगा देखिए गिवन है आयोटा Z3 प्लस Z स्क्वायर माइनस Z प्लस आयोटा बराबर, बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि Z तो दिया हुआ नहीं है तो इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज कीजिएगा सोचिए। नहीं कैसे लगाओ कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं है। देखो ध्यान से देखो अगर तुम यहाँ पे सोचो, अगर Z स्क्वायर तुम कॉमन निकालते हो, अगर तुम यहाँ पे Z स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो क्या मिल रहा है तुम्हारे पास? अगर तुम यहाँ से Z स्क्वायर कॉमन निकाल आयोटा Z प्लस 1, तो अगर हम अगला फैक्टर भी आयोटा Z प्लस 1 बना दें तो काम हो जाएगा क्या? अगला जो फैक्टर है वो भी अगर आयोटा Z प्लस 1 बन जाए तो काम हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ लिखते हैं आयोटा Z3 प्लस Z स्क्वायर और इस -1 को लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर Z प्लस आयोटा, ऐसा। अब देखो फैक्टराइज हो गया क्या? अगर तुम यहाँ से आयोटा कॉमन निकालोगे तो आयोटा Z प्लस 1 बनेगा या नहीं बनेगा? और यहाँ से Z स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो आयोटा Z प्लस 1 बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। तो बस काम हो गया। Z स्क्वायर
आयोटा जेड प्लस वन, आयोटा जेड प्लस ठीक है। बुक में क्या किया, आयोटा से डिवाइड किया, तो कोई जरूरी नहीं, आप अपने से सोचना है कि कैसे हम करें। चलो देखो, ये जेड स्क्वायर हो गया आयोटा जेड प्लस वन, किंतु वो इसे तो रटना पड़ जाएगा फिर। आयोटा जेड प्लस वन आ जाएगा बराबर जीरो। क्या फैक्टर बन गया, आयोटा जेड प्लस वन और जेड स्क्वायर प्लस आयोटा बराबर जीरो बन गया, बताओ। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी बताया था, z1 इंटू z2 बराबर अगर जीरो है तो जो प्रॉपर्टी रियल नंबर में चलता है वही प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है, प्रोडक्ट के केस में। लेकिन स्क्वायर मल्टीप्लाई केस में नहीं चलता है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बराबर जीरो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर जीरो वाली रूल नहीं चलता, बताया ना। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट में जो है z1 इंटू z2 बराबर जीरो, तो उसमें से एक को a मान लो, एक को b मान लो, तो a इंटू b जीरो होने का कंडीशन क्या है, आइदर a जीरो और आइदर b जीरो। यहाँ से क्या मिलेगा, आयोटा जेड प्लस वन बराबर जीरो और जेड स्क्वायर प्लस आयोटा बराबर। अच्छा, अगर आयोटा जेड प्लस वन अगर जीरो है तो आयोटा जेड बराबर माइनस वन होगा क्या, जेड बराबर माइनस वन बाई आयोटा होगा, बोलो। अच्छा, माइनस वन को आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा लिख सकते हैं, तो जेड बराबर आयोटा आ जाएगा क्या। अच्छा, तो जेड जब आयोटा है तो मॉड जेड आएगा मॉड आयोटा। मॉड आयोटा का मतलब हो गया रियल पार्ट इसका कितना है, जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है वन, तो वन आ गया, मॉड जेड बराबर वन, यहाँ से। अब और दूसरा सिचुएशन है, जेड स्क्वायर बराबर माइनस आयोटा आएगा क्या, बोलो। अगर जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जीरो होगा तो जेड स्क्वायर माइनस आयोटा आएगा, नहीं बोलता है भाई, जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जिसको तो। अच्छा, अब क्या करो, मॉड जेड स्क्वायर बराबर आएगा माइनस आयोटा का मॉड। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होता है, लिख लेना, जेड पे पावर एन का मॉड होता है मॉड ऑफ जेड पे पावर एन, जेड पे पावर एन का मॉड होता है मॉड ऑफ जेड पे पावर एन। तो मॉड जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और माइनस आयोटा का मॉड क्या होगा, जीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है माइनस, तो मॉड जेड का स्क्वायर आएगा वन, तो मॉड जेड बराबर क्या आ गया, यहाँ से भी मॉड जेड वन आया, यहाँ से भी मॉड जेड हो गया। आ गया। अच्छा, अगला सवाल लिखिए, सॉल्व द इक्वेशन। इस तरह का बहुत सारा सवाल बता दिए पहले भी, बट एक अच्छा सवाल है, इसको लिखिए, सॉल्व द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बराबर जीरो, जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बराबर जीरो, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। याद है इस तरह का सवाल कैसे बनाते थे बेटा, इस तरह का जितना भी सवाल है उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जेड को आप क्या मान लें, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा करें इसको, लेट जेड को मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे आएगा जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बराबर जीरो दिया हुआ है, तो जेड की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयोटा टू एक्स वाई
तो लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स है, तो राइट साइड क्या लिखेंगे? 0 प्लस 0 आइटा लिखेंगे, बताओ। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो रियल पार्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट इधर 0 है 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? 2xy बराबर 0 ये आ गया। अब क्या करेंगे? फ्रॉम 2 से x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फ्रॉम 2 से x और y का वैल्यू क्या मिल रहा है? फ्रॉम 2 से x और y का वैल्यू क्या मिल रहा है? हाँ 0 मिल रहा है। अच्छा, तो फ्रॉम 2 x बराबर 0 और y बराबर 0। अच्छा, अब फ्रॉम 1 व्हेन x बराबर 0, x बराबर 0 रखेंगे तो फिर y का वैल्यू क्या आएगा? देखेंगे 1 से। इसमें से क्या किया? x और y का पॉसिबिलिटी जो बना निकाल लिया। अब x बराबर 0 जो आ रहा है उसके लिए y का क्या आएगा वो 1 बताएगा। तो फ्रॉम 1 देखो x की जगह 0 डाल रहे हैं, तो 0 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चा यहीं पे गलती करता है। अंडर रूट वाई स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे? यहीं पे गलती करता है। अंडर रूट वाई स्क्वायर नहीं, अंडर रूट वाई स्क्वायर को आप प्लस माइनस वाई तो नहीं, मॉड वाई लिखना है, ये ध्यान रखना। यहीं पे गलती होता है बच्चे से, तो ये लिखाएगा मॉड वाई, वाई लिख देता है गलती से हड़बड़ी में। अच्छा, वाई का मॉड, और यहाँ पे वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? जितना वाई स्क्वायर का मॉडुलस होगा उतना ही वाई स्क्वायर का वैल्यू होगा। वाई स्क्वायर बराबर मॉड वाई स्क्वायर होगा। सोचो, ऐसा वो लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर को मॉड वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लेकिन y को मॉड y नहीं लिख सकते, y को मॉड y नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। लेकिन y स्क्वायर को मॉड y स्क्वायर लिख सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि y स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वही मॉड y स्क्वायर का वैल्यू है, क्योंकि y स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया मॉड y और इसको लिख दिया मॉड ऑफ y का स्क्वायर बराबर 0। मॉड y कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस मॉड y बराबर 0। तो मॉड y 0 इसका मतलब हो गया y बराबर 0। अच्छा, मॉड y माइनस 1 बराबर 0, तो मॉड y 1। अच्छा, मॉड y 1 तो y का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का भी मॉड 1 और माइनस 1 का भी मॉड y बराबर 1, तो y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। अभी देखो z इतना बन गया, बोलो दिक्कत हुआ क्या? मॉड y माइनस 1 अगर 0 है तो मॉड y 1 आएगा, और मॉड y 1 होने का मतलब y 1 भी रख सकते हैं। 1 का मॉड भी 1 होता है, माइनस 1 का मॉड भी 1 होता है, ठीक है। अच्छा, z x प्लस आयोटा y था, ध्यान से सुनना। x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या रहा है? 0। एक तो ये बन गया, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा। एक तो ये बन गया, एक बन गया 0, एक बन गया आयोटा। अच्छा, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू है माइनस 1 इंटू आयोटा, ये आ गया माइनस आयोटा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमने तब z निकाला है जब x का वैल्यू 0 था। ये हमने z तब निकाला है जब x का वैल्यू 0 था। अभी एक और सिचुएशन बचा हुआ है, कौन सा बताओ? हाँ, व्हेन y बराबर 0, फिर अगेन व्हेन y बराबर 0 फ्रॉम 1 क्या आएगा? y अगर 0 होगा तो 1 से क्या आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है। 1 में y 0 कर रहे हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर 0। हाँ, अब सोचो ये आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो यहाँ से x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो यहाँ से x क्या आएगा, यहाँ लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स लिखाएगा, बताओ बराबर 0। अच्छा अब देखो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स बराबर 0, अभी तो बताया था। इसको लिखिए मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड एक्स बराबर 0, मॉड एक्स कॉमन आ गया तो मॉड एक्स प्लस 1 बराबर 0, आइदर मॉड एक्स बराबर 0, मॉड एक्स 0 यानी कि x 0 और मॉड एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो मॉड एक्स बराबर -1। क्या मॉड एक्स का वैल्यू -1 हो सकता है क्या? अरे किसी का भी मॉड वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, ये गलत है। यानी कि y का वैल्यू जब 0 होगा तो x 0 होगा, y का वैल्यू 0 होगा तो x 0 होगा, तो जो ऑलरेडी हमने ले लिया है y का वैल्यू 0 तो x 0, तो यही 3 आंसर होगा, एक 0 एक आयोटा एक माइनस आयोटा, क्योंकि अगर y 0 करते तो x का एक ही वैल्यू बन रहा वो 0 बन रहा, अगर y 0 करेंगे तो x का एक ही वैल्यू बन रहा वो 0 बन रहा। ये बढ़िया सवाल था इसलिए हमने ये बता दिया, बाकी तो सब बताया होगा, कर लो यार। हाँ ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है आर्गुमेंट एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, ठीक है।